बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं आपको प्रॉपर तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ बताने वाली हूँ। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आप लोग जो बोल रहे थे कि मैम एक बार कट ऑफ का वीडियो बना दीजिएगा। सो ये आपको मैं प्रॉपर तरह से हर एक प्रोग्राम के जो लास्ट ईयर का बेसिकली लास्ट कट ऑफ था, मतलब लास्ट ईयर लास्ट नंबर पे कितना नंबर पे एडमिशन मिला था ऑलमोस्ट प्रोग्राम्स में, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। उसी के नियर अबाउट इस बार भी मतलब मैं लास्ट इसलिए बताऊँगी क्योंकि आप लोगों के नंबर उसी हिसाब से अगर हैं तो आपको एक बार क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमारे इतने नंबर हैं, तो मतलब जब लास्ट इतना गया था सो हमारे इतने नंबर हैं तो उस हिसाब से हमें एडमिशन मिल जाएगा। सो जो मैं बता रही हूँ उसके हिसाब से आप ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं ये लिस्ट बता रही हूँ ना, ये बेसिकली लिस्ट जो रहेगी ये आपके स्पॉट काउंसलिंग का रहेगा, मतलब लास्ट टू लास्ट तक जितना एडमिशन बच्चों को मिला है हर एक प्रोग्राम में उनमें बता रहे हैं हम आपको। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन से। सो फूड एंड न्यूट्रिशन में जो बच्चों को मिला है, सो जनरल कैटेगरी में 85 है, मतलब 79 है, और ओबीसी में 33 है। सो इसके हिसाब से, और हाँ एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा कि इस बार का जो एनालिसिस है कट ऑफ का वो थोड़ा सा हाई रखेगा। मतलब आप इसमें, मतलब अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इतना क्या जा सकता है, क्योंकि नियर अबाउट जो इस बार का रहा है वो थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहा है। सो इस बार का कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, सो इसलिए उसमें नंबर थोड़े से ऐड ऑन ही करके रखना। जैसे 33 ओबीसी, जैसे नॉर्मली जनरल का, जैसे ओबीसी वालों को भी यहाँ पर जनरल में काउंट किया जाता है। सो लास्ट जो गया है वो 33 है। अब वो 33 गया तो है, लेकिन 33 इस बार नहीं जाएगा, इस बार 50-70 पे आके रुक सकता है। हो सकता है लास्ट राउंड तक चला जाए। नॉन CUET का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है, बट तुम्हें अपने मन में बना के चलना है कि तुम्हें 70 तक लेकर के आना है, मतलब 70 तक के वाले बच्चों को कहीं ना कहीं सेफ जोन में हो। अगर उसमें चले गए तो कहीं ना कहीं मुश्किल है, लेकिन तब भी मैं आपको बोल के चलूँगी कि 80-70 के बीच में हो तब आप टारगेट कर लो। अदरवाइज आप जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई करते हो तो हमेशा दिमाग में बना के चलो कि हमें और भी किसी यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए एज अ बैकअप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक यूनिवर्सिटी या 2 यूनिवर्सिटी, लो मार्क्स वाले बच्चों को तो 4 यूनिवर्सिटी ऑप्शन में रखनी ही चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन रहता है। दूसरी बात, अगर जैसे आपको नहीं समझ आता है, क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, तो मैं यहाँ पे फ्री में गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ और पेड में भी गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। फ्री में रहता है कि मैं लाइव सेशन में आकर के प्रॉपर सब बता देती हूँ, आप जो भी कमेंट करते हो, जो भी मैसेज करते हो। और पेड में ये रहता है कि आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो जाता है, जिससे आप मुझसे कॉल करके आप डेली मुझसे बात कर सकते हो, या आप व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट रह सकते हो। आप व्हाट्सएप पे मैं आपको शेयर कर देती हूँ लिस्ट वगैरह, और टाइमिंग के हिसाब से आप मुझे कॉल करके बात करके आप अपनी डिस्कस कर लेते हो। लाइफ टाइम तक ऐड हो जाते हो, तो जब भी कोई वर्क फ्रॉम होम या नियर अबाउट BBA का कुछ भी अवेलेबल होता है मैं आपको बता देती हूँ। सो ये थोड़ा सा उसके लिए प्लस पॉइंट एडवांटेज रहता है, क्योंकि मैं अपना नंबर ऐसे नहीं शेयर कर सकती। बस 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। 100 रुपीज़ में आप कनेक्टेड हो तो मतलब क्या ही जा रहा है, ये कहना है मेरा। सो ये हो गया। सो बेसिकली आप इसके लिए डिटेल ले लेना चाहते हो तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी और ईमेल आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, तो इंस्टाग्राम की आईडी पे मैसेज कर दोगे, वहाँ गाइडलाइंस आपको आ जाएगी, फिर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो जाएगा। सो अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा, मैं यहाँ BBAU की एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, सो मुझे डीप डाउन की काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में क्लियर कट पता है। सो आपको मैं जो बताऊँगी क्लैरिफाई करके ही बताऊँगी, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ रहा है। नेक्स्ट हमारी बात आती है LLM के साथ। भाई LLM UR का गया हुआ था 200 मार्क्स, इसीलिए मैं बोलती हूँ LLM का कट ऑफ हाई है। EWS का 187 मार्क्स गया है, SC कैटेगरी का बच्चों 144 गया है, ठीक है। उसके बाद बच्चों की वेटिंग लिस्ट बन गई है। वेटिंग लिस्ट में बच्चा यहाँ पर 197 जनरल वाले, ये सब फिर यहाँ से स्टार्टिंग होती है। सो मतलब लास्ट कट ऑफ अप्रॉक्स गया है 144 शेड्यूल कास्ट का, EWS का 187 गया है, और जनरल का गया है 200। मतलब उस हिसाब से तुम इस बार का भी इतना ही कंपटीशन लेकर के चलो। कंपटीशन काफ़ी हाई है, सोचो स्पॉट काउंसलिंग में 200 तक जा रहा है। सो इसके हिसाब से तुमको माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा, ये चीज़ अपना ध्यान देना। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि कहीं ना कहीं आप ऑप्शन के लिए यूनिवर्सिटीज़ रखो। नेक्स्ट बच्चों हम चले जाते हैं, आपका ये आ जाता है MSc इन जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी में 102 जनरल का लास्ट कट ऑफ गया हुआ है, SC का 54 गया है, लेकिन इस बार इतना नहीं रहने वाला है। इस बार थोड़ा बहुत नियर अबाउट ऊपर नीचे होगा, ध्यान देना। अगर इस बार मैं जो बता रही हूँ ये, इससे आपको ये नियर अबाउट एनालिसिस कर लेना कि इसी के नियर अबाउट रहेगा,
लेकिन अब बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा, जैसे 102 है, आपको हो सकता है 120 पे ला के रोक दे, ये भी हो सकता है 110 पे ला के रोक दे, लेकिन 102 पे ना ला के रोकेगा। इस बार का पेपर नॉर्मल था, इतना टफ पेपर नहीं था, तो इस हिसाब से मान के चल लो। एससी का 54 था, तो उस हिसाब से मान के चल लो कि कहीं ना कहीं ये ला करके रोक देगा 70 पे। सो इसलिए बोल रही हूँ। एसटी का है 50 नंबर, मतलब 40 वो 60 पे ला के रोक देगा। ईडब्ल्यूएस का 98 है। फिर हमारा आ जाता है नीचे पेड सीट वाले बच्चों को। अच्छा, पेड सीट वाले जो बच्चे ना, 89 वाले बच्चे का, जो यूआर वाला बच्चा है, उसको 89 पे पेड सीट मिल गई है, 89 नंबर वाले बच्चे को। और एससी 13 नंबर आया है, तब भी उसको यहाँ पर पेड सीट अवेलेबल हो चुकी है। सो ये हमारा क्राइटेरिया। देखो सिनारियो समझो। अच्छा, सीन ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत चलता है यहाँ पे। सो वो चीज़ है, मतलब मेरे साथ में है, मतलब थोड़ा बहुत है, बट ये चीज़ है कि आप लोगों को मतलब कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बस अगर आपके पास कांटेक्ट है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये बता रही हूँ। एमए एजुकेशन में आपको 89 पे लास्ट गया है, ठीक है। एमए संस्कृत के लिए तो ऐसा इतना कोई बच्चा मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं एमए संस्कृत के लिए यहाँ पर बता नहीं रही हूँ। एक पॉइंट और बताना है, हो सकता है बेटा, जैसा मैंने बोला है कि बीबीएयू लेट लतीफ़ यूनिवर्सिटी है। सो लेट लतीफ़ यूनिवर्सिटी का मतलब पता है मैं क्या बोलती हूँ, कि जब भी कोई लिस्ट अपलोड होती है, ठीक है, जैसे कोई लिस्ट अपलोड हुई, तो देखो यहाँ पर शो करेगा, मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर लिस्ट देखो अपलोड हुई, तो यहाँ शो करेगा लिस्ट अपलोड हो गई, ठीक है। जब आप क्लिक करते हो तो बेटा ऐसा इंटरफेस ओपन हो के आता है, लिखा हुआ है सॉरी पेज डज नॉट फाउंड। मतलब कि ऐसा हमारा सिनेरियो समटाइम्स देखने को मिल जाता है, जैसे इन्होंने लिंक एक्टिव नहीं की है, नोटिस दे दी है, वैसे मेरिट लिस्ट की नोटिस दे देंगे, एक्टिव नहीं होगी मेरिट लिस्ट, पीडीएफ अपलोड नहीं होती है, बहुत मतलब कुछ की हो जाती है बट कुछ की नहीं होती है। सो मतलब ये माइंड मेकअप करके चलना है। अब हम इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं बेटा। इकोनॉमिक्स का जो लास्ट कट ऑफ गया हुआ है जनरल का 74, लेकिन उसी हिसाब से आप मान के चलो भाई कि कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है। ईडब्ल्यूएस का 35 थोड़ा बढ़ सकता है भाई, एससी का 24 थोड़ा बढ़ सकता है ज़रूर से, तो ध्यान दे लीजिएगा। फिर उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले सेकेंड फेज वाले बच्चों का देख लो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेड सीट पे 68 वाले बच्चे को मिला था, पेड सीट है, लेकिन भाई पेड सीट है, ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, पेड सीट है भाई। और जो ये है क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल रेगुलर सीट है, 43 नंबर पे एडमिशन मिला था। और साथ ही साथ में नॉन सीयूईटी वाले बच्चे भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, और 68 पे एसटी कैटेगरी को मिला था। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बेटा बात करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ काफ़ी हाई गया हुआ था। हाँ, पॉलिटिकल साइंस में पेड सीट की अगर बात करेंगे तो 161 पे पेड सीट जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को मिला था, ठीक है। और अगर यही बात करेंगे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे के लिए, सो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 168 पे मिला था, क्योंकि ये रेगुलर था, ये पेड सीट नहीं था। और ईडब्ल्यूएस 166 वाला बच्चा यहाँ पर देख लो वेट कर रहा है। ये ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा 166 वाला वेट कर रहा है, 168 वाले को मिल गया था, और 161 जनरल कैटेगरी वाले को पेड सीट पे मिला है। पेड सीट था इसलिए मिला, रेगुलर होता तो 161 पे नहीं मिल पाता। ईडब्ल्यूएस का अब मैंने, अच्छा पेड सीट कैसे मिलेगा इसका अलग से वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देख सकते हो। अभी मैं एक और वीडियो बना करके दे दूंगी, परेशान मत हो। सो ईडब्ल्यूएस को 166 पे मिल गया है, वेटिंग लिस्ट पे अपलोडेड है ये, और इसको लास्ट में मिल गया था। एससी कैटेगरी पेड सीट है, पेड सीट पे 28 पे भी मिल गया है पॉलिटिकल साइंस में, पेड सीट पे। और पेड सीट लिस्ट यहाँ पर वेटिंग लिस्ट है एससी कैटेगरी के लिए। सो मतलब ये सिनेरियो है कि पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ जा सकता है, बट वही है कि अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स नियर अबाउट तुमको कहीं ना कहीं दिमाग में बना के चलना है कि अगर नहीं मिलता है सो तुम्हें कोई और यूनिवर्सिटी टारगेट कर लेनी है। बस मेरा इतना कहना है आपसे। सोशियोलॉजी के लिए बच्चों यहाँ पर देख सकते हो, सोशियोलॉजी में यहाँ पर कट ऑफ ये लोग नहीं लिखते हैं। सोशियोलॉजी में इन्होंने कट ऑफ नहीं लिखी है, बट एक बार हम सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं। इनकी सोशियोलॉजी में कट ऑफ नहीं लिखी है, हाँ इनकी सोशियोलॉजी में कट ऑफ नहीं लिखी हुई है। अगर कोई ऐसा अपडेट इनका आएगा तो मैं बता दूंगी। वैसे सोशियोलॉजी का लिखो, हम बता रहे हैं, सुनो हाँ कट ऑफ सुनो। सोशियोलॉजी का जनरल कैटेगरी का यहाँ पर मिल गया था बेटा 91 में, यूआर कैटेगरी में 91 में मिला था, और वेटिंग लिस्ट में 47 वाला बच्चा ऐड है, इंतजार कर रहा है। और एससी कैटेगरी का 58 मार्क्स में मिल गया था। फिर एमए इकोनॉमिक्स की बच्चों चलो बात कर लेते हैं। अच्छा, एमए इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो एमए इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 16 नंबर, 14 नंबर एससी, 76, तो एमए इकोनॉमिक्स वाले बच्चे कोई भी हो मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। सो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो 104 गया है जनरल का, एससी का 35 गया है, और ईडब्ल्यूएस का 82 गया हुआ है।
सो ये है, यहाँ पेड सीट भी अवेलेबल है। सो पेड सीट के हिसाब से भी आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं जो बच्चे बहुत सारे परेशान हैं, MBA वाले। सो MBA का 132 गया है जनरल कैटेगरी का, फिर यहाँ पर गया हुआ है 48 SC कैटेगरी का। ये लिस्ट 7 है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट 7 है। 48 गया SC कैटेगरी का, EWS का गया है 114। सो ये आपका MBA का कट ऑफ गया है ऑल वाले का। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल MBA की, जो आपका यहाँ पर मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए हम अगर बात करें, इसका ये RM का रूरल मैनेजमेंट का पेड सीट पे मिला था, तो पेड सीट पे 26 मार्क्स वाले बच्चे को मिल गया है, ठीक है। सो ये आपको अपने दिमाग में बना के चलना है कि कहीं ना कहीं कम नंबर पे एडमिशन पॉसिबल है यहाँ पर। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ है, बट कॉम्पिटिशन थोड़ा सा हर बार का डिफरेंट रहता है। और यहाँ पर 71 में SC कैटेगरी को रेगुलर सीट मिल गई है। यहाँ पे ये जो MBA, FM, HRM और MM इन सब में, और 126 में EWS को यहाँ पर मिल गई है, ये EWS वाले बच्चे को। सो मतलब नियर अबाउट 130, 126, 130, 126 ऐसे में तुम्हें मिल सकती है। तुम्हारा लास्ट तक कट ऑफ बन सकती है। फिर उसके बाद बेटा हम बात कर लेंगे कि MSc इन केमिस्ट्री में क्या हुआ है। 86 बच्चा पेड सीट का है, पेड सीट पे 86 वाले बच्चे को मिला है, देख लो। और साथ ही साथ में यहाँ पर EWS कैंडिडेट को 38 नंबर पे मिल गया है, SC कैटेगरी को 30 नंबर पे मिल गया है। और यहाँ पर ये सारे के सारे बच्चे हमने बता दिया कि पेड सीट पे बच्चे को मिला है, पेड सीट पे भी मिलता है, याद रखना। फिजिक्स में 33 मार्क्स वाले बच्चे को SC कैटेगरी को मिला है, क्योंकि स्पॉट राउंड तक इनकी सीट खाली नहीं रह गई थी। सो इसलिए लास्ट राउंड तक SC कैटेगरी का यहाँ पर 33 मिला है। अदरवाइज नॉर्मल राउंड के लिए हम फिजिक्स की बात करेंगे। सो फिजिक्स में यहाँ पर नॉर्मल राउंड्स में जो कट ऑफ गया हुआ था, सो नॉर्मल राउंड्स का जो जनरल कैटेगरी का गया हुआ था वो 128 गया था। सो थोड़ा नियर अबाउट जो फिजिक्स का है वो थोड़ा नियर अबाउट जाता है, थोड़ा कट ऑफ इसका निकलता है। फिर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, सो मैथमेटिक्स में जो जनरल कैटेगरी को मिला था वो बेटा 83 पे मिल गया था। फिर SC कैटेगरी को 16 पे मिल गया था, EWS को 73 पे मिल गया था। फिर बच्चे बैठ करके वेट कर रहे थे। स्टैटिस्टिक में तो आप जितने भी नंबर लेकर के आओगे मैं एडमिशन तुम्हारा करवा दूंगी, ठीक है। फार्मेसी में फार्मास्यूटिक्स का मैं बता रही हूँ, फार्मास्यूटिक्स की जो कट ऑफ गई है बेटा वो 85 गई है CUET के लिए, ठीक है। अब सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड की बच्चे बात कर लो। GPAT में सेलेक्टेड हैं बच्चे, 96 परसेंटाइल नंबर लेके आए हैं। सो यहाँ पर 85 मार्क्स वाले बच्चे को यहाँ पर जनरल कैटेगरी को मिला है। फिर SC कैटेगरी में 78 मार्क्स वाले बच्चे को मिला है, जिसमें यहाँ पर 90 परसेंटाइल पे बच्चे का GPAT गया है। सो ये इनका फार्मास्यूटिक्स का है। अच्छा, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का अगर हम बात करें, सो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में 72 CUET PG के मार्क्स हैं और 81.42 GPAT क्वालिफिकेशन है, ठीक है। फिर अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करेंगे, सो फार्माकोलॉजी में जनरल कैटेगरी का अगर हम बात करें, सो 101 CUET का स्कोर है और 97 इनका GPAT है। और SC कैटेगरी का 77 CUET स्कोर है और 88 GPAT है। सो ये इनका क्राइटेरिया है। अच्छा, BEd की अगर हम बात करें, बैचलर ऑफ एजुकेशन, सो बैचलर ऑफ एजुकेशन में बेटा अगर हम क्लैरिफाई करें, सो स्पॉट मेरिट लिस्ट BEd के लिए नहीं, 52 तक तो जाना बहुत ही मुश्किल है भाई। 1 मिनट रुको, सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट हम बताते हैं, ये तो गड़बड़ है, वेट। ST कैटेगरी का 92 तक गया था, ST कैटेगरी का 92 तक गया था, ये स्पॉट सेलेक्टेड बच्चे, ठीक। फिर उसके बाद ये SC सेलेक्टेड बच्चे, शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हैं, 95 देख सकते हो। SC वाले बच्चे का भी 95 नंबर पे एडमिशन हो रहा है। सो अगर तुम्हारे बहुत कम नंबर है तो थोड़ा सा मुश्किल है, तभी मैंने तुमको बोला है। इसीलिए बोलती हूँ, जो मेरे से पेड काउंसलिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे, इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोगों को और यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट चाहिए तो बात कर लो, क्योंकि और यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना ज़रूरी है भाई, ध्यान दे लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर जो जनरल का EWS वाले हैं 99 नंबर पे मिला है, 99। और लास्ट बता रही हूँ 99, इतने पे आके रुकेगा। इतने तक अगर है तो ठीक, अगर इसके बाद है तो थोड़ा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत है, ये बोल रही हूँ मैं। फिर यहाँ पर जो ये ओपन कैटेगरी स्पॉट काउंसलिंग की 123 जनरल कैटेगरी का गया है। अब क्या चाहिए तुमको, BEd का कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, 123 जनरल का गया है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप बात करोगे, सो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो मेरिट लिस्ट स्पॉट काउंसलिंग की गई है वो 33 की गई है बेटा, 33। EWS की 86 गई है और SC की 30 गई है। सो ये तुम्हारा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। अब हम मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस मतलब MCA का देख लेते हैं।
एमसीए में जो बच्चा यहाँ सेलेक्ट किया गया है उसका हम दिखा के बताते हैं एक बार। 130 पे पेड सीट मिली है बच्चे को, पेड सीट पे 130 का लिया गया है। अगर अनपेड की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं लिया गया होगा 139 140, और ईडब्ल्यूएस में 135 और एससी में 54। ये पेड वाला बच्चा है, 54 पे तभी मिला क्योंकि इसने पेड लिया। और इसके ऊपर का हम एक बार बता देते हैं कि नॉर्मली जो एडमिशन मिलता है बेसिकली वो हम आपको बताते हैं। नॉर्मली 139 140 यही है इनका क्राइटेरिया, जान लो। मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए तुम्हें एडमिशन चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं एडमिशन दिलवा दूंगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मैं एडमिशन चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन दिलवा दूंगी। साइबर सिक्योरिटी में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं हम दिलवा देंगे एडमिशन। एमटेक में एडमिशन चाहिए मैं तुमको दिलवा दूंगी। एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में बेटा जो कट ऑफ गई हुई है वो देखो, स्पॉट काउंसलिंग का एससी का 60 मार्क्स गया हुआ है। और हम आपको बायोटेक्नोलॉजी का बता देते हैं मेरिट लिस्ट का, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग तक इनकी सीट्स बची नहीं थी। सो बायोटेक्नोलॉजी में अगर तुम देखना चाहोगी ना तो बायोटेक्नोलॉजी का हम एक बार तुम्हें अभी एक बार एनालिसिस करके पूरा बता रहे हैं कि फेज 3 में 158 मार्क्स पे मिला था जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 146 पे गया था, एससी कैटेगरी 103 पे गया था और एसटी कैटेगरी 44 पे गया था। सो ये आपका थर्ड मेरिट लिस्ट था। स्पॉट काउंसलिंग तक इनके पास वो सीट बची नहीं थी, इसलिए ये हमने आपको थर्ड मेरिट लिस्ट का बताया है। थर्ड मेरिट लिस्ट पे इनकी सीट खत्म हो गई थी, स्पॉट राउंड के लिए नहीं बची थी। इन्वायरमेंटल साइंस में बेटा 43 मार्क्स हैं, 43 लास्ट कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का। इन्वायरमेंटल साइंस में चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें बता दूंगी। एमए हिंदी में आप देख लो कि कट ऑफ थोड़ा सा एमए हिंदी का थोड़ा पिछली बार ने मतलब गया था 119 पे गया हुआ था जनरल, और जो एससी कैटेगरी है 34 है, ईडब्ल्यूएस है 117 गया हुआ था, और जो ये एसटी कैटेगरी है यहाँ पर 70 मार्क्स पे एडमिशन मिला था, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, जिसका इनका कोई लिस्ट ही अपलोड नहीं है, देख सकते हो, सॉरी पेज डज नॉट फाउंड लिखा हुआ है। फिर उसके बाद फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे सो जनरल कैटेगरी का 137, ईडब्ल्यूएस का 107 गया हुआ है। सो आप कहीं ना कहीं नियर अबाउट लगा सकते हो। अगर यहाँ तक है तो अच्छी बात है, अगर इससे कम है तो भैया अच्छी बात नहीं है। अब हम बेटा बात कर लेते हैं जो ये एलएलएम है, एलएलएम की बात कर लेते हैं। सो एलएलएम ये स्पॉट राउंड की लिस्ट जो है 1 ईयर एलएलएम है ये। अब 1 ईयर एलएलएम में 182 मार्क्स हैं एंट्रेंस एग्जाम के, और यहाँ पर कुछ इसका मतलब ये कुछ पॉइंट्स लगाए 30% असेसमेंट का इनका लग गया है कुछ। सो 131 बनाए, मतलब 182 अगर आप सीयूईटी में लाए हो, और अगर आप एससी कैटेगरी हो तो 142 आपको लाना है। एलएलएम में भाई कट ऑफ हाई जाती है हर बार की तरह। और एलएलएम एचआर की अगर बात करें सो एलएलएम एचआर में 105 एससी, जनरल का 178 और एससी पेड सीट 88 नंबर पे मिला है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करेंगे सो 104 ओबीसी एनसीएल का गया है, मतलब जनरल कैटेगरी। और यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ सेलेक्ट नहीं, हाँ, ठीक है। जो ऊपर गया है स्पॉट काउंसलिंग का 104 तक गया हुआ था, फिर उसके बाद नीचे 53 नंबर तक तुम्हें लास्ट राउंड तक मिला था। सो ये 53 वाले हाँ मिल जाएगा, 50 तुम्हें मिल जाएगा। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वाले परेशान मत हो। फिर इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में 134 जनरल, 107 ईडब्ल्यूएस और 121 एससी कैटेगरी वाले बच्चे को मिलेगा। इतने नंबर पे होगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज इससे कम नंबर होगे तो आपको टेंशन लेनी पड़ेगी। जियोलॉजी वाले बच्चे तो जितना भी जियोलॉजी वाला स्टूडेंट है वो मुझसे कांटेक्ट करें, एडमिशन मैं दिलवाऊंगी तुम्हें। और बायोटेक्नोलॉजी वाला बच्चा जो भी है यहाँ पर, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला बच्चा, सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए यहाँ पर तुम देख सकते हो कि अगर तुम्हारे 80 नहीं ऐसी कैटेगरी में तो सीट ही खत्म हो गई थी यहाँ तक। एक मिनट, यूआर का 50 नंबर पे मिल गया था, 57 से 50 नंबर पे, एडब्ल्यूएस का 80 और एससी कैटेगरी का 40 नंबर पे मिल गया है। और एक मिनट, हम एससी कैटेगरी का क्लियर कट बता दें तुमको, 40 नंबर पे मिला था। और एमटेक के लिए अगर हम बात करेंगे सो एमटेक तुम्हें जिसको भी करना है आओ, हम एडमिशन दिलवाएंगे। लाइफ साइंसेस का बच्चा यहाँ पर जो लास्ट फेज की लिस्ट थी वो अपलोड नहीं हुई है, बट लाइफ साइंस का जनरल का 123 गया हुआ है। और इसके बाद भी एक लिस्ट लेकिन आई थी, इसके बाद भी एक लिस्ट निकली थी, 123 गया है जनरल कैटेगरी का, एससी का गया हुआ है 33, एसटी का 63 गया हुआ है, और ईडब्ल्यूएस का गया है 103 लाइफ साइंसेस का।
फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आपको 144 जनरल, 137 EWS और 57 SC कैटेगरी में ले आना है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं ये आपका जो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, सो 122 आपका जनरल कैटेगरी पे गया था। हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस के लिए अगर बात करोगे, सो वेजिटेबल साइंस में यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है उसको एडमिशन बेटा मिला था, 1 मिनट, 153 पे 153 पे जनरल कैटेगरी को मिला था और 138 पे पेड सीट वाले बच्चे को मिल गया था। और फिर बाद में पेड सीट SC कैटेगरी को पेड सीट पे 103 नंबर पे मिला था और यहाँ पर जो ST कैटेगरी है पेड सीट पे 122 पे इसको मिला था। सो ये तुम देख सकते हो कहीं ना कहीं। और हॉर्टिकल्चर के लिए भी इसमें अवेलेबल है। सो हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ पर देख सकते हो 179 गया हुआ है जनरल कैटेगरी का और SC कैटेगरी का 127 गया है विद पेड सीट। ये है तुम्हारा हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस का। और ये तुम्हारा देखोगे तो इसमें भी 153 गया हुआ है फ्रूट साइंस और इनमें मतलब नियर अबाउट ऐसा ही है, 179 159 ऐसे ही है फ्रूट साइंस का भी यही है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है एमएड एजुकेशन। एमएड एजुकेशन में जनरल कैटेगरी का 77 गया हुआ है और पेड नहीं, हाँ 77 गया है जनरल कैटेगरी का। और फिर ये नहीं, 1 मिनट, 154 गया है जनरल कैटेगरी का, 154 गया है जनरल कैटेगरी का। फिर लास्ट आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग जिसका लिस्ट अपलोड नहीं है। बच्चों ये जो मैंने बताया ये रामबाण वीडियो है आपके लिए। अगर कोई कलीग है या कोई तुम्हारा क्लासमेट है या तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई चहीता है, उसका भला कर देना, वीडियो शेयर कर देना, बोल देना इस वीडियो को देख ले। अगर यहाँ तक की नियर अबाउट के मार्क्स हैं तो तब भी मतलब अगर थोड़े जो हमने बताया है उससे 4-5 नंबर कम करके ही रखो, मतलब 10 नंबर तो कम करके रखो। अगर हैं तो अच्छी बात है, 10 नंबर कम करने के बाद भी अगर हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ तुम्हें टारगेट करनी पड़ेंगी। ध्यान देना ये, अगर यहाँ मौका नहीं लग रहा है, अगर यहाँ पर ऐसा है कि नहीं तुम्हें ऐसा है कि इतने नंबर पे नहीं आ पा रहे हो, तुम्हें बताया मैंने तो इसमें तुम्हें अपने लिस्ट नहीं चल पा रही है, तो तुमको और यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करनी पड़ेंगी। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोटिस। तुम देख लो, समझ लो, सोच लो। अगर तुम्हें मुझसे पेड काउंसलिंग चाहिए सो मैंने अपने कमेंट बॉक्स में सब पिन कर रखा है, इंस्टाग्राम और मेल आईडी, कहीं पे भी जा करके मैसेज करो, मेरे पेड काउंसलिंग का आपको गाइडलाइंस मिल जाएगा, ठीक है, जिससे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिससे तुम मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, पूछ सकते हो कहाँ क्या कैसे करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही मैं ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी का कट ऑफ अपलोड करूँगी। गुड नाइट एंड टेक केयर। क्योंकि मैं सुबह के 4 बजे वीडियो बना रही हूँ, नहीं सुबह के 2 बजे वीडियो बना रही हूँ, लेकिन 4 बजे तक जगना है इसलिए 4 बजे निकला, 2:06 हो रहा है। सो 2 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ। अब मैं आपको 4 बजे तक और भी कई सारे वीडियोस बना करके तब अपलोड करूँगी, तब मैं सोऊंगी। सो मेरा ये बताने का मतलब ये होता है कि अगर मैं वीडियोस रात भर बैठ के बना सकती हूँ सो तुमको खाली आधे घंटे का या ये तो थोड़ा लेट वीडियो हुआ क्योंकि इसमें कट ऑफ बतानी थी, तो तुम्हें देखने में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए बस मैंने ये बोला। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।